राधे राधे। तो आज हम शुरू करेंगे चतुर्थ खंड केनोपनिषद का। तृतीय खंड जहाँ पे समाप्त होता है वहाँ बता देता हूँ कि जो समुद्र मंथन के बाद ना देवताओं को लगा कि ये उनकी विजय है, तो उनका अभिमान को ख़त्म करने के लिए ब्रह्मा जी एक यक्ष के रूप में आते हैं। तो बारी बारी से वायु देवता, अग्नि देवता उनसे जाके पूछते हैं कि आप कौन हैं, पर वो उनके सही सवालों के जवाब नहीं दे पाते। पर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इंद्र जी जाते हैं, तो वो यक्ष अदृश्य हो जाता है क्योंकि इंद्र तो देवताओं के राजा है। तो इंद्र उनके पीछे पीछे जाते हैं, तो वो जाके मिलते हैं फिर पार्वती जी से। तो यहाँ से आगे वो चल रहा है, ठीक है। सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एत द्विजीये महीयधोमिति ततो हैव विदाचकार ब्रह्मेति। उस विद्या देवी ने स्पष्टतः कहा कि यह ब्रह्म है, यह तुम ब्रह्म के ही विजय में इस प्रकार महिमान्वित हुए हो। कहते हैं तभी से इंद्र ने यह जाना कि यह ब्रह्म है। इंद्र ने उस उमा से पूछकर उसी के वचन को से ब्रह्म को जाना था। अतः इंद्र के बोध की हेतुभूता होने से उमा विद्या ही है, जो पार्वती है वो ही विद्या भी है। ईश्वर विद्या सहायवान है, ऐसी स्मृति भी है, क्योंकि इंद्र के विज्ञान पूर्वक अग्नि, वायु और इंद्र इन देवताओं ने ही ब्रह्म को उसके यथार्थ स्वरूप में जाना, ठीक है। अब यहाँ ये आगे लिख रहे हैं कि क्योंकि अग्नि, वायु और इंद्र इन देवताओं ने ही इस समीपस्थ ब्रह्म को स्पर्श किया था, उन्होंने ही इस ब्रह्म पहल यह ब्रह्म है ऐसा जाना था, अतः वे अन्य देवताओं से बढ़कर हुए। इसलिए इंद्र अन्य सब देवताओं से बढ़कर हुआ क्योंकि उसने ही पहले इस समीपस्थ ब्रह्म को स्पर्श किया था, उसने ही पहले यह ब्रह्म है इस प्रकार इसे जाना था। उनमें भी इंद्र सबसे अधिक है, मतलब उन तीनों में सबसे टॉप पे जो ना इंद्र है, क्योंकि उन्होंने एक्चुअल में ब्रह्म का ज्ञान हुआ था पार्वती जी की मदद से। त्यायेश आदेशो यद्वैत द्विधोतो व्युद्ध तदा इति ननेमीषदा इत्यधि देवतम। उस ब्रह्म का यह उपासना संबंधी आदेश है जो बिजली के समान चमकने और तथा पलक मारने के कारण प्रादुर्भूत हुआ, वह उस ब्रह्म का अधिद्वैत रूप है। उसका यह आदेश है, अर्थात उस ब्रह्म का यह आदेश आगे कहा जाने वाला आदेश उपासना संबंधी आदेश है, क्योंकि ब्रह्म देवताओं के सामने विद्युत के समान सहसा ही प्रकट हो गया था। इसलिए जो यह ब्रह्म प्रकाशमय है वह विद्युत के प्रकाश के समान अप्रकाशित हुआ। आ का अर्थ इव है तथा यह आ शब्द उपमा के लिए है। जिस प्रकार बिजली सघन अंधकार को ये दृढ़ करके सब और प्रकाशित होती है, उसी प्रकार यह ब्रह्म देवताओं के सामने सब और प्रकाशित होकर व्यक्त हुआ है। इसलिए यह बिजली की चमक के समान है, इस प्रकार उपासना करने योग्य है। जैसा कि वाजस्नेयक श्रुति में भी यथा स्कृतियुतम ऐसा कहा है, क्योंकि इंद्र के समीप जाने के समय ब्रह्म इस प्रकार संकुचित हो गया था मानो किसी ने नेत्र मूंद लिए हों। अतः यह नेत्र मूंदने के समान तिरोहित हुआ। इस प्रकार यह अधिद्वैत ब्रह्म दर्शन है। जो दर्शन देवता संबंधी होता है वह अधिद्वैत कहलाता है। इति और इत इन दोनों निपाति का यहाँ कुछ अर्थ नहीं है। अथाध्यात्म यद्वैत द्वक्षतीव च मनोनयन चैतदुप समर्थय भीक्षण संकल्प। इसके अंतर अध्यात्म उपासना का उपदेश कहते हैं। यह मन जो जाता हुआ सा कहा जाता है वह ब्रह्म है। इस प्रकार उपासना करनी चाहिए, क्योंकि इससे ही यह ब्रह्म का स्मरण करता है और निरंतर संकल्प किया करता है। अब आगे अध्यात्म आत्म विषय को उपासना कही जाती है। इस प्रकार इस वाक्य में उच्चेत यह क्रियापद शेष है, जो यह मन उपर्युक्त लक्षणों वाले ब्रह्म के प्रति माना जाता है।
और प्राप्त होता है अर्थात विषय करता है, वह ब्रह्म है। इस प्रकार उपासना करनी चाहिए। मन वस्तुतः ब्रह्म को विषय नहीं करता, क्योंकि ब्रह्म तो मन का अविषय है, इसलिए वह उस तक नहीं पहुंच सकता। जैसा कि पहले कह चुके हैं, जिससे मन का मनन किया जाता है। अतः मन का भी मन होने के कारण गच्छति मानो जाता है, ऐसा कहा गया है। अर्थात ब्रह्म का स्वरूप भूत होने के कारण मन उसके समीप रहता है, क्योंकि विद्वान इस मन से ही उस ब्रह्म का स्मरण करता है, इसलिए मन ब्रह्म के समीप माना जाता है। ऐसा कहा जाता है, ब्रह्म द्वारा प्रेरित मन का ही बारंबार संकल्प होता है। अतः तात्पर्य यह है कि स्मरण और संकल्प आदि लिंगों से मन की अध्यात्म ब्रह्म स्वरूप से उपासना करनी चाहिए। त्वदन्नम नाम त्वदन्नमित्युपासितव्यं स य एतदेवं वेदाभि हैनग सर्वाणि भूतानि संवंशान्ति। वह यह ब्रह्म ही वन संभजनीय है, उसकी वन इस नाम से उपासना करनी चाहिए। जो उसे इस प्रकार जानता है, उसे सभी भूत अच्छी तरह चाहने लगते हैं। उस ब्रह्म की अध्यात्म उपासना में गुण का विधान किया जाता है। यह ब्रह्म तद्वन है, यानी यह ब्रह्म तत्व अर्थात परोक्ष और वन अच्छी तरह भजन करने योग्य है। वन धातु का अर्थ अच्छी प्रकार मजन करना है। तत् शब्द जिसका कर्म भूत है, ऐसे धातु से त्वदन शब्द सिद्ध होता है। अतः त्वदन नाम है। ब्रह्म का यह नाम गुण विशेष के कारण है, अतः इस गुण के कारण यह वन है। इस प्रकार उपासना करने योग्य है। वह जो कोई उपयुक्त गुण के कारण पहले कहे हुए वन इस नाम से इसके अभिधेय ब्रह्म को जानता है अर्थात उपासना करता है, उसके लिए यह फल बतलाया जाता है। इस उपासक की सभी भूत इच्छा करते हैं, अर्थात सभी उसका भजन यानी सेवा करते हैं। यह प्रसिद्ध ही है कि जैसे गुण वाले की उपासना की जाती है, वैसा ही फल होता है। उपनिषदम भो ब्रूहीत युक्ता त उपनिषदम वहाई वावत उपनिषदम भ्रूमेति। शिष्य के यह कहने पर, हे गुरु उपनिषद कहिए। गुरु ने कहा, हमने तुझसे उपनिषद कह दी, अब हम तेरे प्रति ब्राह्मण जाति संबंधिनी उपनिषद कहेंगे। अब यहाँ पे ब्राह्मण जाति का उपनिषद चलेगा, ठीक है। इसमें ये कह रहे हैं कि इस प्रकार उपनिषद कह चुकने पर भी जब शिष्य ने कहा कि उपनिषद कहिए, तब आचार्य बोले, मैंने तुझे उपनिषद और आत्मा की उपासना कह दी है, अब हम तुझे ब्राह्मण जाति की उपनिषद सुनाते हैं। यह उपनिषद आगे कही जाएगी। अब तक ब्राह्मी उपनिषद नहीं कही गई है, केवल आत्मोपनिषद कही गई है। अतः अब्रूम इस शब्द से भूतकाल का अभिप्राय नहीं है। आत्मज्ञान के साधन है। इस प्रकार अर्थ के संबंध की उत्पत्ति की सामर्थ्य से उनका ऐसा विभाग उचित ही है, ऐसा माने तो समाधान युक्ति संगत ना होने के कारण ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा विभाग प्रस्तुत प्रसंग की क्रिया कारक फल और भेद बुद्धि का तिरस्कार करने वाले ब्रह्म विद्या में किसी प्रकार के शेष की अपेक्षा अथवा उचित सहकारी साधन का संबंध मानना ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म विद्या और उसका फल निश्रेयस ये सब प्रकार की विषयों से निवृत्त होकर प्रयागात्मा रूप विषय में स्थित होने वाला है। मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुष सर्वदा साधन सहित कर्मों को त्याग दे। त्याग करने से ही त्यागी की अपने प्रयागात्म रूप परम पद का ज्ञान हो सकता है। अतः कर्म को ज्ञान की सहकारिता और ज्ञान को कर्म का शेष होने की अपेक्षा संभव नहीं है। अतः
सूक्तवाक रूप अनुमंत्रण के समान इन तप आदि का भी संबंध के अनुसार विभाग हो सकता है, ऐसा विचार मिथ्या ही है। अतः तस्य तपोदम क्रमेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगिनी सत्यामायतनम। उस ब्राह्मी उपनिषद की तप दप कर्म और वेद और संपूर्ण वेदांग ये प्रतिष्ठा है एवं सत्य आयतन है। उस आगे कही जाने वाली उपनिषद की तप ब्रह्मचर्य आदि दम इंद्रिय निग्रह अग्निहोत्र आदि कर्म ये सब प्रतिष्ठा अभिप्राय है। इनके होने पर ही ब्राह्मी उपनिषद प्रतिष्ठित हुआ है। चारों वेद और संपूर्ण वेदांग भी प्रतिष्ठा ही है। इस प्रकार वेदा सर्वांगानी के आगे प्रतिष्ठा पद की अनुवृत्ति की जाती है, क्योंकि विद्या ब्रह्म वेद के आश्रय रहने वाली है। सत्य अर्थात दूसरे को पीड़ा न पहुंचाने वाला यथार्थ वचन। आयतन निवास स्थान है, क्योंकि सत्यवान पुरुष में ही उपयुक्त साधन आयतन के समान स्थित है। क्षीण यो वा एतवामेव वेदापहतया पाप माम मननते स्वर्गे लोके जये प्रतितिष्ठति। जो निश्चय पूर्वक इस उपनिषद को इस प्रकार जानता है, वह पाप को क्षीण करके अनंत और महान खर्ग लोक और स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तप आदि अंगों वाली और उन्हीं पर प्रतिष्ठित इस ब्राह्मी उपनिषद को, जो कि आत्मज्ञान के हेतु भूत है, जो उसके आयतन के सहित इस प्रकार यथावत जानता है, जो उसका अनुवर्तन यानी अनुष्ठान करता है, उसके लिए यह फल बतलाया गया है। वह पाप को क्षीण करके अर्थात धर्म और अधर्म का क्षय करके, जिसका अंत न हो, उस स्वर्गलोक में अर्थात दुख रहित आनंद प्राय और अनंत अपार अर्थात ज्येष्ठ महान यानी सबसे बड़े पर ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाता है। अर्थात संपूर्ण वेदांत वाक्यों से वेद ब्रह्म को आत्म भाव से जानकर उसी को ब्रह्म प्राप्त हो जाता है। इति चतुर्थ खंड केनोपनिषद पद वाक्य भाष्यम संपूर्णम। यह अभी खत्म हुआ है। आज इसका समापन हो गया चतुर्थ का खंड का। अब मैं इसका आपको नॉर्मल लैंग्वेज में इसका अभिप्राय बताऊंगा। फॉलो फॉर द मोर वीडियोस।